कैसे आप सभी, उम्मीद आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका संख्या 135A। पहले ए देख लेते हैं, फिर बी देखेंगे। ए की जो कार्यपत्रिका है वो हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा 5 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 16 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है एक माँ की बेबसी। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और शिक्षक शिक्षिका यानी आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हमें बहुत से नए शब्द सीखने को मिलते हैं। आपने भी कविता में कई शब्दों को पढ़ा होगा जो आपके लिए नए थे। आइए आज हम कुछ नए शब्दों का अभ्यास करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। यानी ये जो शब्द हैं इन वाक्यों में आए गहरे रंग के विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं कौन किसका विलोम शब्द और कहाँ आएगा। सभी का आदर करना चाहिए, ना कि अनादर। अनादर आ जाएगा क में। रमन जितना भद्र पुरुष है उसका भाई उतना ही अभद्र। भद्र का उल्टा होता है बच्चों अभद्र। तीसरा ग्रंथ मेरा अनुज है और मैं उसका अग्रज। अनुज का विलोम शब्द होता है बच्चों अग्रज। आय के हिसाब से ही, आय का विलोम शब्द होता है व्यय। यानी आय मतलब कमाई और व्यय मतलब खर्च। यानी 5वां, क्षेत्रों में प्रदूषण का इतना प्रकोप नहीं जितना शहरी क्षेत्रों में। शहरी का विलोम शब्द होगा ग्रामीण। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम प्रदूषण है। आगे नंबर 2, नीचे 2 शब्द समूह दिए गए हैं। इन दोनों शब्द समूह में से शब्द लेते हुए शब्द व अर्थ के जोड़े बनाकर नीचे लिखिए। कामयाबी, देखिए पहले यहाँ पर शब्द लिख देंगे कामयाबी। इसके बाद दूसरा है बेहतर। तीसरा है अदृश्य। बेहतर में ब को ठीक कर लेते हैं। अदृश्य के बाद भयभीत। भयभीत के बाद भिन्न। तो ये हो गए बच्चों शब्द। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। कामयाबी का मतलब सफलता, तो पहले में सफलता आ गया। बच्चों यहाँ लिखने में थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 जो मैं नंबर डालूंगा उसमें उसे लिख देना है। पहला है कामयाबी यानी सफलता पहले नंबर पर। बेहतर, बेहतर का मतलब है किसी की तुलना में अधिक अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर पर। फिर अदृश्य, अदृश्य क्या होता है बच्चों? जो दिखाई ना दे, यह आएगा 3 नंबर पर। इसके बाद भयभीत, भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ, यह आएगा 4 नंबर पर। और इसके बाद भिन्न, भिन्न मतलब होता है बच्चों अलग। अलग आ जाएगा 5वें नंबर पर। जो रह गए उन्हें छोड़ दीजिए। आगे नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के लिए उनके सामने दिए गए संकेत शब्दों में से उपयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो ये है बच्चों शब्द सुगंध, स्वतंत्र, प्रेम, उचित। तो सुगंध का होता है खुशबू, यानी जो सही शब्द इसका अर्थ बनता है वो आपको यहाँ लिखना, दूसरे को छोड़ दीजिए। स्वतंत्र का होता है बच्चों आज़ाद, तो आज़ाद को हम यहाँ लिखेंगे। और इसे परतंत्र को काट देंगे। प्रेम का प्यार और घृणा को काट देंगे। उचित का सही और अनुचित को काट देंगे। ठीक है बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव है, समाचार पत्र या पत्रिका आदि पढ़ने और नए नए शब्दों को सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए।
तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना। अब बताया आज आपने क्या नया सीखा, और अंत में अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट के फर्स्ट पार्ट में बच्चों इतना ही। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी 135B 135B। ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका, डेट है आज की 16 दिसंबर 2021। आगे चलते हैं। तो बच्चों टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड और यूनिट 12 है व्हाट इफ़ इट फिनिशेस, क्या हो अगर ये ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। बच्चों वे लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि आग सेकने, मतलब सर्दियों में आग जलाकर उसमें हाथ सेकने के लिए, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी करते हैं। घर के अलग अलग कार्यों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, कोयला और बिजली आदि। प्यारे बच्चों, नीचे आपको एक बार चार्ट दिखाया गया है। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 साल में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है। तो बच्चों अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से बार चार्ट यानी बार ग्राफ के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखिए। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो बच्चों ये है बार ग्राफ, ठीक है। सन 1976 और 1996 यानी 20 साल में क्या अंतर हुआ। 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। 1976 में 1976 हो गया। 100 में से कितने में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। 84 घरों में, ठीक है। 1976 में सबसे कम किस ईंधन का इस्तेमाल हो रहा था। बिजली का। इसके बाद 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अब बिजली का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों 100 में से 5 घरों में, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। 1996 में किस चीज़ का इस्तेमाल सबसे कम था। 1976 में कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। 1996 में सबसे कम कौन है। कोयला। पहले लिखेंगे कोयला। और 1976 में कितने घरों में हो रहा था कोयला। 5 घरों में। पहले 100 में से 5 घरों में हो रहा था, अब 100 में से 2 घरों में ही हो रहा है। तो पहले कितने में हो रहा था। 5 घरों में। इसके बाद 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कितने घरों में था। केरोसिन और एलपीजी, केरोसिन और एलपीजी बच्चों 1976 में 10 घरों में था, जो 1996 में बढ़कर 18 घरों में हो चुका है अभी तक। और अंत में यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल कितने प्रतिशत बढ़ा बच्चों। पहले 10 घरों में था, अब 18 घरों में है, तो 10 में से कितने बढ़ गए। 8%। आगे इसके बाद संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दी गई गैसों के विस्तृत रूप लिखिए। सीएनजी होता है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पहले नंबर पर। एलपीजी पीएनजी होता है बच्चों पाइप्ड नेचुरल गैस यानी नेचुरल गैस जो पाइप में उपलब्ध है। फिर तीसरा एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तीसरे नंबर पर, ठीक है। इन्हें इसी तरह से इस सीरियल नंबर पे लिख दीजिएगा। इसके बाद एक्टिविटी है, अपने घरों में बड़ों से पता कीजिए कि जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का या ईंधन का इस्तेमाल होता था। और अब अभिभावकों के लिए सुझाव है, चूल्हे में प्रयोग होने वाले ईंधन से हमारे शरीर को किस प्रकार की परेशानी हो सकती है विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। और अंत में सुरक्षित रहने के लिए 2 गज 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।